हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज हम फार्माकोलॉजी में एक नया टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो कि पूरी फार्माकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, यह जो है प्रत्येक ऐसे कुछ ही बीमारियां ऐसी होंगी जिसमें जो है इस मेडिसिन का यूज हम नहीं करते हैं। बाकी जितनी भी बीमारियां हैं उसमें इस मेडिसिन का यूज बहुत ही मोस्टली करते हैं। तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, वो है एंटीबायोटिक। तो आज हम एंटीबायोटिक के बारे में समझते हैं और उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको जो है कि एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक और उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सब आज क्लियर होने वाले हैं। और आज हम क्लासिफिकेशन में आपको बता ही देंगे कि जो है कितनी एंटीबायोटिक होती हैं और कौन कौन सी बेसिकली यूज में आती हैं। ठीक, तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम एक बार समझते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि जो भी एंटीबायोटिक, जैसे क्या होता है कि एंटीबायोटिक जो है जो हमारी बॉडी है, बॉडी में क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया एक ऐसे जीव होते हैं, या कह सकते हैं कि हाँ जीव ही होते हैं, जो कि एनिमल होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में इम्प्लांट होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में एंट्री लेते हैं, एंटर करते हैं और वो जो है डिजीज कॉज करते हैं, मतलब बीमारी कॉज करते हैं। मीन्स बीमारी को उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया का विशेष रोल होता है। ठीक, तो हम क्या समझेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक, बैक्टीरिया के अगेंस्ट मीन्स जो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंट्री ले रहा है, एंटीबायोटिक क्या करती है, वो जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट फोर्स लगाती है, या तो उसको बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है और जो है बैक्टीरिया को वो किल करने में बहुत ही विशेष योगदान देती है। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जो हमारी बॉडी है वो जो है सेल्फ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है। ठीक, क्या होती है कि हमारी बॉडी स्वयं ही एंटीबायोटिक बनाती है। ठीक, क्या होता है, बॉडी स्वयं ही एंटीबायोटिक बनाती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक, हमारी जो बॉडी है ये जो है शुरू से जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये जो है ये तो एनाटॉमी का पार्ट हो जाएगा। अगर हम आपको ये एनाटॉमी बताएंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन आप यही समझिए कि जो हमारी बॉडी है ये सेल्फ जो है एंटीबायोटिक जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक, जो है वो जो है हमारी बॉडी जो है क्या करती है कि जो बैक्टीरिया जो बाहर से जो आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर, वो क्या करती है, वो उसके अगेंस्ट वर्क करती है, मतलब उसके लड़ने का कार्य करती है, जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमने आपको बताया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जो हमारी जो बॉडी की एंटीबॉडी है, ठीक, वो जो है प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाती है। मीन्स वो क्या होती है कि वो जो है थोड़ा सा वीक हो जाती है और वो जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रांग हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी में एंट्री लेता है और वो डिजीज कॉज कर देता है। ठीक, क्या करता है, वो डिजीज कॉज करने लगता है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, हम मोस्टली एंटीबायोटिक लेते हैं। ठीक, जितना ज़्यादा स्ट्रांग बैक्टीरिया रहेगा उतनी ही ज़्यादा हाई क्लास की एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं। ठीक, मोस्टली हाई क्लास में जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं वो होती है एमॉक्सिलिन 625, एमॉक्सिलिन कॉन्क्लुएट 625। ठीक, तो अब इतना आपको समझ में आया। अब चलिए एक बार हम समझ लेते हैं बुक के टर्म में कि क्या होती है एंटीबायोटिक्स क्या होती है। ठीक, क्या हमारी बॉडी एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज ज़्यादा उसमें कुछ विशेष डिफरेंस नहीं है। ठीक, अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो इनहिबिट करती हैं। इनहिबिट का मतलब रोक देती हैं, और किल का मतलब नष्ट कर देती हैं। किसको, जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही होती है, कहाँ, हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है, या तो उसको जो ग्रोथ हो रही है या तो उसको इनहिबिट कर देगा या तो उसको किल कर देगा। ठीक, तो अब दूसरा क्या है, टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब जो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंट्री ले लिया है, वो जो इन्फेक्शन जो कॉज कर रहा है, जैसे पस वगैरह बना रहा है, तो उस दौरान
क्या होता है कि जब पस वगैरह बनते हैं तो ज़्यादा पेन होने लगता है, तब हम क्या करते हैं, उस दौरान जो है हम किसका यूज करते हैं, उस दौरान हम किसका यूज करते हैं, मतलब उस दौरान भी हम एंटीबायोटिक का ही यूज करते हैं। मतलब एक बार फिर से समझिए कि जो है एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एंटीबायोटिक क्या होती है, वो जो है इनहिबिट करती है और किल करती है किसकी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को, और जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसको भी ख़त्म करती है। ठीक, आप बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से समझे होंगे। अब चलिए अब हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक, अब हम बैक्टीरिया का नाम ले लिया होगा। अब हम क्लासिफिकेशन किसका करते हैं, एंटीबायोटिक का। ठीक, तो एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन करेंगे तो एंटीबायोटिक को हमने कितने भागों में बांट दिया है, 5 भागों में। एक हो जाएगा जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और एक हो जाएगा नॉर्मल स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक हो जाएगा एंटी प्रोटोजुअल एंटीबायोटिक, एक हो जाएगा एंटी फंगल एंटीबायोटिक, एक हो जाएगा एंटी मैलिग्नेंट एंटीबायोटिक। हाँ भाई, ठीक रख दो। तो जो है क्या होता है कि यहाँ पर 5 प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक हो जाएगा नॉर्मल स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक हो जाएगा एंटी प्रोटोजुअल एंटीबायोटिक, एक हो जाएगा एंटी फंगल एंटीबायोटिक, एक हो जाएगा एंटी मैलिग्नेंट एंटीबायोटिक। ठीक, तो अब जो है इसकी कितनी कैटेगरी हो जाएगी, 5 कैटेगरी हो जाएगी। ठीक, तो अब 5 कैटेगरी में जो है 5 कैटेगरी में जैसे कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, कुछ मतलब जो हाई इफिशिएंसी के बैक्टीरिया होते हैं जिनकी मतलब कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो कह सकते हैं कि मतलब हाई क्लास की एंटीबायोटिक देने पर वो किल होते हैं, उनको जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में रख दिया गया। कुछ जो कमज़ोर होते हैं उनको नॉन स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में से रख दिया गया। कुछ ऐसे होती हैं, कुछ बैक्टीरिया के अलावा जो प्रोटोजोआ होते हैं वो भी हमारी बॉडी में जब मतलब एंट्री लेते हैं तब भी वो डिजीज कॉज करते हैं, और जो है फंगस भी एंट्री लेते हैं तब भी डिजीज कॉज करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो हमारे जो मतलब ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, ये जो क्या कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, इसमें जो है आपको बताया जाता है कि फंजाई क्या होता है, पैरामीशियम क्या होता है, एल्गी क्या होता है, और वायरस क्या होता है। ऐसे तमाम छोटे छोटे जो है एनिमल्स होते हैं। और तो हम ये समझ रहे हैं कि वो जो एनिमल होते हैं वो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी बॉडी में एंट्री लेते हैं और वो डिजीज कॉज करते हैं। तो उसके अगेंस्ट जो हम मेडिसिन का यूज करते हैं वो सब यही मेडिसिन है। तो एक बार अब हम पढ़ेंगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में कौन कौन सी मेडिसिन आएगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, हो जाएगा कौन सी हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, और एक हो जाएगा क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल। ठीक, टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल। अब एक हो जाएगा नॉन स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नॉन स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम कितने भागों में बांट दिया है, इसको जो हम 2 भागों में बांट दिए। एक हो जाएगा ग्राम अगेंस्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक हो जाएगा अफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो उसमें जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हो जाएगा पेनिसिलिन। ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ये सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक मानी जाती है। ठीक, तो एंटीबायोटिक में ये पेनिसिलिन हो जाएगा, एक हो जाएगा एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, एक हो जाएगा नोबियोसिन हो जाएगा, एक हो जाएगा इतना ही हो गया। ठीक, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और नोवोबायोसिन। ठीक, अब जो है एक हो जाएगा, अब दूसरी जो क्लास की बात करते हैं तो उसमें जो हो जाएगा इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैनामाइसिन। ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैनामाइसिन किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैनामाइसिन। ठीक, अब एंटी प्रोटोजोअल एंटीबायोटिक के बारे में बात करें तो उसमें जो है
दो मेडिसिन आ जाएंगी। एक हो जाएगा पारामोसाइन, ठीक, क्या हो जाएगा, देखो, पारामोमाइसाइन, पारामोमाइसाइन, ठीक, पारामोमाइसिन, पारामोमाइसिन, ठीक। और एक इसमें हो जाएगा फुमाग्लिन, पारामोमाइसिन और फुमाग्लिन, ठीक। अब एंटी फंगल एंटीबायोटिक में क्या हो जाएगा, एंटी फंगल एंटीबायोटिक में हो जाएगा एम्फोटेरोसिन बी, ग्रेसियोफुल्विन और हायोमाइसिन, ठीक। एम्फोटेरोसिन बी, ग्रेसियोफुल्विन और हायोमाइसिन। अब एंटी मैलिग्नेंट एंटीबायोटिक में क्या हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिन डी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी मैलिग्नेंट एंटीबायोटिक में क्या हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिन डी। तो आई होप आपको एंटीबायोटिक से रिलेटेड और उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हुआ होगा। एक बार हम फिर से रिकॉल आपको करवा दे रहे हैं। जो एंटीबायोटिक होती है वो क्या करती है कि वो जो हमारे बॉडी में जो फॉरेन मतलब जो बाहरी जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में जो हमारे एंट्री लेते हैं तो उनकी क्या करती है, ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है या तो किल कर देती है, ठीक। और जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन हुए होते हैं उनको क्या करती है, उनको जो है बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करने का काम करती है। तो अब एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन को हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक हो जाएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक हो जाएगा जो है नॉन स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक हो जाएगा एंटी प्रोटोजोल एंटीबायोटिक, एक हो जाएगा एंटी फंगल एंटीबायोटिक, एक हो जाएगा एंटी मैलिग्नेंट एंटीबायोटिक, ठीक। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। और नॉन स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर 2 कैटेगरी है जिसमें इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसमें पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और नोवोबाइसिन हो जाएगा। और जो है एक इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैनामाइसिन हो जाएगा। एंटी प्रोटोजोल में पार्मोमाइसिन और फुमाग्लिन हो जाएगा। और एंटी फंगल एंटीबायोटिक में एम्फोटेरोसिन बी और ग्रेसियोफिल्मिन और हायोसाइन। और एंटी मैलिग्नेंट एंटीबायोटिक में क्या हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिन डी। तो ये जितने हैं ये आज का जो है क्या था, आज का एंटीबायोटिक और उसका क्लासिफिकेशन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी हमारी वीडियो, मतलब एंटीबायोटिक के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जितने भी डाउट थे वो आज सब क्लियर हुए होंगे। या आपसे केवल एक ही मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है और विनम्र आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी हमारा यूट्यूब चैनल नया है तो अभी आपका सपोर्ट मिलना बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ यार इतना कर दीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।